नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मेरे सामने एक सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x बटे में 10 माइनस 1 बटे में 10 बराबर में 0। ठीक है, तो ये वर्ग समीकरण है। तो हमें कैसे पता चला ये वर्ग समीकरण है? तो यहाँ पे देखिए x के पावर में 2 है, x का घात क्या है 2 है। ठीक है, तो x के पावर में 2 होने की वजह से ये क्या है, ये वर्ग समीकरण है। तो इसको हल कैसे करेंगे? अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है बटे में है। ठीक है, तो नंबर अगर बटे में है तो इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर अगर बटे में है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग पद्धति से। पूर्ण वर्ग पद्धति यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर द मेथड। तो ये पद्धति से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेथड से सॉल्व करने से पहले इसके कुछ नियम है, तो वो नियम जानना हमें जरूरी है, क्योंकि अगर वो नियम हमें पता है तो ही हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं नियम लिख रहा हूँ। तो पहला नियम क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये पहला पद एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या चाहिए, वो हमेशा 1 चाहिए। वो हमेशा क्या चाहिए, 1 चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या, नहीं है। तो कुछ है नहीं मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये जो हमारा पहला नियम है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहला नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्स के कोएफिशिएंट में 1 है। अगर कोई दूसरा नंबर रहता, कोई और नंबर रहता एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में, तो क्या करते, तो उस नंबर से हमें पूरे समीकरण को डिवाइड करना पड़ता। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 होता तो हम क्या करते, ये 2 से पूरा जो समीकरण है, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इस तरीके से 2 से हम क्या करते थे, पूरे के पूरे समीकरण को डिवाइड करते थे। ठीक है, क्यों डिवाइड करते थे? क्योंकि अगर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 निकल जाएगा, तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा हमारा 1। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन ये हमें स्टेप करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 हमें है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि x का जो कोएफिशिएंट है, अभी x स्क्वायर नहीं कह रहा हूं मैं, x वर्ग का नहीं बात कर रहा हूं, सिंगल x कहाँ पे है, यहाँ पे। तो x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करना है और आधे का वर्ग करना है। ठीक है, क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका क्या करना है, उसका आधा करना है, उसका आधा करना है। और क्या करना है, आधे का क्या करना है, आधे का वर्ग करना है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका आधा करना है और आधे का वर्ग करना है। याद रखिए, दूसरा नियम है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या कहता है, जो वर्ग करेंगे हम उस वर्ग को एक बार में ऐड करना है और एक बार में घटाना है। यानी कि x के कोएफिशिएंट का जो आधा करेंगे, आधे का जो भी वर्ग होगा, तो वो वर्ग क्या करेंगे हम, एक बार में उसको ऐड करेंगे, एक बार में ऐड करेंगे और एक बार में क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। ठीक है, एक बार में ऐड करेंगे, एक बार में घटाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला नियम तो हमारा कंप्लीट है, x का कोएफिशिएंट 1 है। तो चलिए अभी दूसरा नियम क्या कहता है, x का कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है, अभी पहला नियम कहता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तो वो ऑलरेडी है। अभी का दूसरा नियम क्या कहता है, x का कोएफिशिएंट है उसका आधा और आधे का वर्ग। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये सिंगल x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3/10। क्या है, 3/10। तो अभी 3/10 का आधा कैसे करेंगे, 3/2, 3/10, इसका आधा कैसे करेंगे? तो देखिए, किसी भी अपूर्णांक नंबर का अगर आधा करना है तो उसको 1/2 से गुणा कर देना। ठीक है, किसी भी अपूर्णांक का अगर आधा करना है तो क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो 3/10 का आधा कैसे होगा, तो इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो क्या आएगा, 3/20। तो क्या आएगा 3/20, यानी कि 3/10 का आधा क्या हुआ, 3
3/20, तो 3/20 का वर्ग कैसे लिखेंगे ऐसे। तो वर्ग क्या करना है, एक बार में उसको ऐड करना है और एक बार में उसको घटाना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे तो ये इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। अभी क्या करना है, ये आधा, ये 3/10 जो है 3/10 का आधा करना है। 3/10 का आधा हमने यहाँ पे किया हुआ है, कितना 3/20। और क्या करना है, आधे का वर्ग करना है, ये ना आधे का वर्ग। तो ये वर्ग एक बार में घटाना है और एक बार में ऐड करना है। तो चलिए एक बार में ऐड करते हैं, ठीक है, और एक बार में घटाते हैं, ठीक है। ये -1/10 बराबर में 0, ठीक है। ये स्टेप समझा आपको दोस्तों, ये स्टेप समझा हमने क्या किया है। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है 3/10, ठीक है। तो 3/10 का हमने आधा किया, तो 3/10 का आधा किया हुआ है 3/20। कैसे आधा है 3/20, 3/10 का आधा किया, कैसे आधा किया, 1/2 से क्या किया, उसको हमने गुणा, तो 3/20 आया, आधा आया। और आधे का वर्ग करना है, तो आधे का वर्ग कैसे करेंगे, ब्रैकेट डाल के ऊपर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के घात में 2 लिखेंगे, तो ये वर्ग हो गया। तो एक बार में उसको ऐड करना है, एक बार में माइनस करना है, तो ये स्टेप आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करते समय देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग पद्धत कर रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग पद्धत जब हम करते हैं, तो यहाँ पे ये 3 जो पद है उसको देखिए, ये है x² -3/6, सॉरी 3/10 x प्लस 3/20 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ब्रैकेट में ले सकते हैं। किस तरीके से, देखिए हमने पहले किया हुआ है, पहले ये फॉर्मूला आपको मालूम है a + b², तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे अभी माइनस है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमें फैलना है, मतलब ये जो हिस्सा है a² + 2ab + b², ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ऑलरेडी यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसको हमें सिकुड़ना है, इसको इसके इस तरीके से लिखना है हमें। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको सिकुड़ना है, तो पहले x लेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में x लिखा हमने, ठीक है। अभी बीच का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन लेंगे, बीच का कोएफिशिएंट क्या है 3/10, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस हमने लिया, ठीक है। और अभी ये 3/20 है, 3/20 क्या है, स्क्वायर, 3/20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/20 क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे 3/20, ठीक है, ले लिया और ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक समझा, क्या किया हमने, x वैसे ही लिखा, 3/20 इधर लिखा और ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देंगे माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे वैसे 3/20, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों, ठीक है। क्या किया हमने, ये जो 3 पद है, ये जो 3 पद है, ये 3 पद को ये ब्रैकेट में हमने बिठा दिया। कैसे बिठाया, x² का x लिया, ठीक है, और ये जो 3/20 है इसका आधा, आधे का वर्ग, ठीक है। तो 3/20 जो 3/20 यहाँ पे लिया, ब्रैकेट दिया और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर किया, ठीक है। और उसके बाद जो ये बचा हुआ है हिस्सा वो वैसे ही लिख दिया, आगे का बचा हुआ हिस्सा इसे। अभी क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है, 1/10 बराबर में 0, ठीक है। अभी देखिए ये जो 0 है, ये जो कंप्लीट नंबर है, ये यहाँ पे स्क्वायर है और ये कंप्लीट नंबर है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है उसको हम वो बाजू डालेंगे, 0 के वो बाजू, तो क्या हो जाएगा, ये वैसे ही आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अभी 0 के वो बाजू में, तो यहाँ पे बराबर का साइन आएगा, तो ये 9/4
400 0 के वो बाजू गया तो माइनस का साइन चेंज होगा, प्लस 9/400, ये माइनस भी प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझा दोस्तों। क्या किया हमने, जो 0 है, 0 के ये बाजू में ये नंबर थे तो 0 के वो बाजू डाले, तो 0 को वो बाजू डाले, तो इसके जो साइन है वो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए 400 और 10, इसका एलसीएम क्या आएगा, 400 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, तो 400 आएगा। ठीक है, 400 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, ये पता है दोस्तों, हमने एलसीएम निकाला है। अगर आपको याद है, देखिए एलसीएम में हमने डिटेल से एलसीएम पढ़ा हुआ है और वो एलसीएम का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वो जाके देख लीजिएगा, तो एलसीएम आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, 400 और 10 का एलसीएम लिया है, वो 400 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है हमने, तो ये 400 जो एलसीएम है उसको ऊपर के नंबर से हमने क्या किया है, गुणा है। ठीक है, तो 400 यहाँ पे देखिए 400 एकम 400, 410 40। तो अभी क्या किया है हमने, तो 1 से 9 को गुनेंगे तो 9 ही आएगा, 40 से 1 से गुनेंगे तो 40 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी इसका क्या हो जाएगा, 9 और 49, 9 और 40 कितना हो गया, 49, नीचे 400 ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये जो नियम है, ये नियम याद रखिए, ये नियम अभी यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, हमें थोड़ा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। x के कोएफिशिएंट को आधा करना है, आधे का वर्ग करना है, और एक बार में उसको घटाना है और एक बार में उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये रफ करना हमें जो नियम है। ठीक है, अभी आगे करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अभी देखिए ये यहाँ तक हम आए। अभी क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसको हटा देंगे। तो ये स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो ये जो नंबर है वो अंडर रूट में आएगा। ठीक है, याद रखिए, ये स्क्वायर जैसे ही मैं हटाता हूँ तो ये आगे वाला जो नंबर है वो अंडर रूट में आएगा। तो हटा देते हैं इसको, हटा दिया तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, 49 और 400। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्लस माइनस 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7 है ना। 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7 होता है। 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आएगा। तो उसी तरीके से 400 का अंडर रूट क्या आएगा, 20 आएगा। 400 का अंडर रूट क्या आएगा, 20। ठीक है, 400 का अंडर रूट 20 आएगा। 20 इंटू 20 करेंगे तो 400। ठीक है, तो ये अंडर रूट का साइन गया, अंडर रूट का साइन जाने की वजह से 49 का 7 हो गया, 400 का 20 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, आसान है। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो नंबर है प्लस माइनस 7 बराबर 7 बटे में 20, और यहाँ पे है x माइनस 3 बटे में 0। तो x माइनस 3 बटे में 20 जो है, x माइनस 3 बटे में 20, उसको वो बाजू डालेंगे, बराबर के वो बाजू डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर में अभी -3 है, तो बराबर के वो बाजू में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 3 बटे में 20, और यहाँ पे एक बार आएगा -7 बटे में 20, और x बराबर 3 बटे में 20, यहाँ पे आएगा +7 बटे में 20। ठीक है, यहाँ पे समझा, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे प्लस लिया। देखिए यहाँ पे वर्ग समीकरण में क्या होता है, x का जो घात है वो 2 है, x का घात है 2 है, तो इसका मतलब जो भी समीकरण हम हल करेंगे उसके आंसर 2 आएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्लस है और माइनस है, अंडर रूट आने की वजह से प्लस और माइनस आया है, तो इसके वजह से एक बार में माइनस लेंगे, एक बार में प्लस लेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग समीकरण के जो भी हल है वो हमेशा 2 आते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, अगर आपके हल 2 नहीं आ रहे
तो आपका कुछ दिक्कत हुआ है सॉल्व करने में, ये याद रखिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आसान है, तो कॉमन लेंगे हम। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या वो कॉमन आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है 3 - 7, तो 3 - 7 कितना होता है, 3 और 7 का अगर माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास 4, बड़े का साइन क्या माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है 10। ठीक है, तो अभी सिर्फ भाग देना है हमें। ठीक है, तो भाग देंगे, तो 4 से 20 को भाग जाता है, क्या जाता है 5 का जाता है, 10 से 2 को भाग जाता है, क्या जाता है 2 का जाता है। तो ले लीजिएगा, ये मान आया हमारा। ठीक है, एक मान क्या है x का मान है -1/5 और दूसरा है x का मान है 1/2। ठीक है, तो ये देखिए हल हो गया दोस्तों। तो ये जो हमारा इक्वेशन था, तो इसको हमने पूर्ण वर्ग पद्धति से इस तरीके से फैलाया है और उसके बाद इसको हल किया है और ये हल हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग पद्धति से समीकरण को हल करना होता है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमें क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।